नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी विधायक का सख्त संदेश, जनता का दिल जीतना होगा। दुर्गापुर में राजागन गिरफ्तार, अवैध हथियार और वसूली के लगे आरोप। काकसा थाने में बीजेपी का हंगामा, एमएलए को भी कार्यकर्ताओं के विरोध का करना पड़ा सामना। जमीन की रसीद के नाम पर 85,000 वसूली का आरोप, अमीन पर उठे सवाल। पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक के पास हुए धमाके में 24 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। पांडेश्वर के कुमारडीही सामुदायिक भवन में शनिवार शाम नवनिर्वाचित विधायक जितेंद्र तिवारी के सम्मान में अभिनंदन सभा आयोजित की गई। इस दौरान विधायक ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भाजपा में तृणमूल जैसी राजनीति और व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव में जनता का विश्वास जीतने और ईमानदारी से काम करने पर जोर दिया। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्वागत में फूलों के गुलदस्ते देने की परंपरा बंद कर गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों की मदद करने की अपील की है। সমস্ত কর্মীদেরকে নিয়ে আজ এই যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা কোন সবিতা, উপস্থিত আছেন আমাদের জেলার ইনচার্জ ভাই সঞ্জয় পাল, জেলার আরেক পদাধিকারী মধুমিতা। নির্বাচনের সময় যখন আমি প্রচার সারছিলাম তখনও কিন্তু প্রত্যেক কর্মীকে আমি বলেছিলাম যে বিধায়ক হিসাবে কেউ জিতে গেলেই বিরাট কোনো লাভ হবে না। অনেকের মনে থাকবে হয়তো, তখন হয়তো আপনারা ভেবেছিলেন যে এভাবেই কিছু বলছি, কিন্তু আমি বলেছিলাম যে আমাদের যা দেশের আইনে যা কাঠামো, এটাতে আরবান লোকাল বডি, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত, কর্পোরেশন, বেশিরভাগ উন্নয়ন তাদের মাধ্যমেই হয় এবং দলের আমাদের কর্মী তাদের। दुर्गापुर में न्यू टाउनशिप थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली के आरोप में सुदीप गन उर्फ राजा गन को गिरफ्तार कर दुर्गापुर महकमा अदालत भेज दिया। आरोपी पर चोरी और अवैध लोहे के कारोबार में शामिल होने के भी आरोप लगे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार उसे कई बार तृणमूल कांग्रेस की बैठकों और रैलियों में देखा गया था। घटना के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भाजपा समर्थक राजीव बनर्जी ने दावा किया कि राजागन पिछले 10 वर्षों से इलाके में आतंक फैला रहा था और सत्ता पक्ष के संरक्षण में काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা চলছে, তো এই শুদ্ধিকরণের একটা অঙ্গ হলো এই রাজাগুন অ্যারেস্ট হওয়া। তার কারণ হচ্ছে এই রাজাগুন শুধু নয়, রাজাগুন, বুবুন দাস, পরিমল হালদার, সুকুমার দত্ত থেকে আরম্ভ করে বোম দাস, তারপরে ওইদিকে দেবু লোহার, এরা দুই কাউন্সিলরের নেতৃত্বে অর্থাৎ লাভলি রায় আর দেবব্রত সাইয়ের নেতৃত্বে গত 10 বছর ধরে এরা এখানে উৎপাত মাচিয়ে রেখেছে। পাট্টার নামে টাকা তোলা, তারপরে সরকারি জমি বিক্রি করে সেখান থেকে টাকা পয়সা নেওয়া, সরকারি পাইপ ফাটিয়ে জলের ব্যবস্থা করে টাকা পয়সা নেওয়া, এবং এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন টাম্পু মজুমদার নামে, যিনি এক্স প্রেসিডেন্ট ছিলেন ওয়ার্ডের। তো এরা এই কাজটা করেছে। এর প্রতিবাদ করার জন্য 2021 সালে রেজাল্ট বেরোনোর পর এরাই আমার বাড়িতে গুলি চালায় এবং সেই সময় কোনো কমপ্লেন করা যায়নি। তার কারণ হচ্ছে তৃণমূলের অত্যাচার এবং ভয় দেখানো। তো সেই কমপ্লেন পরবর্তীকালে হয়েছে। সেই বেসিসে আমাদের এনটিএস থানা খুব ভালো কাজ করেছেন। আমি আশা করব যে তারা আগামী দিনে সবাইকে এইভাবে ধরে
তাদের যথাযোগ্য স্থান অর্থাৎ ফুলঝোর জেলে পাঠাবেন, এটাই আমরা আশা করছি। কি নাম আপনার? রাজীব ব্যানার্জি। हजारीबाग में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कभी तेज धूप, कभी अचानक बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम के इस उतार चढ़ाव का असर अब लोगों की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अस्पतालों और क्लिनिकों में सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों ने मौसम के अनुसार सावधानी बरतने, ठंडे गर्म से बचने और जरूरी होने पर भी बारिश में निकलने की सलाह दी है। संवाददाता ने क्षेत्र में ली है जानकारी, देखें रिपोर्ट। हजारीबाग का मौसम पूरे झारखंड में फेमस है और अगर अभी की बात करें तो हजारीबाग का मौसम काफी अलग चल रहा है। सुबह अगर कंबल से आप उठ रहे हैं तो बाहर बारिश हो रही है, बारिश से आप बच के थोड़ा बाहर निकले तो धूप आ जाती है। शाम होते होते दोपहर तक गर्मी और शाम को फिर वही बरसात और रात को ठंड। आपका मौसम हजारीबाग को समझ में नहीं आएगा। अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो वह इस मौसम से काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मौसम आपको बीमारियों का भी आगमन करेगा। अगर इस मौसम में आप बारिश में भीग जाते हैं तो आपके साथ काफ़ी समस्याएं हो सकती है। आप बुखार के साथ पीड़ित हो सकते हैं, कई बीमारियां भी आप घर ले आ सकते हैं। लेकिन हजारीबाग का जो मौसम है वो देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल जैसा मौसम चल रहा है हजारीबाग का, काफ़ी सुहाना मौसम चल रहा है। लोग इस मौसम में एंजॉय भी कर रहे हैं। वहीं अगर कई लोगों की बात करें तो वह इस मौसम में बच के और काफ़ी सारी सहूलियत के इंतजाम भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आप स्थानीय लोग इस मौसम के बारे क्या कुछ बताते हैं, क्या कितना खुशनुमा है और कितना खतरनाक भी है, वो आप पहले सुन लीजिए। मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, कभी धूप होता है तो कभी पानी मारता है और कभी ऐसा कर देता है कि लगता है कि जाड़े का मौसम आ गया है। इस चीज़ को हम लोग बहुत पहले से भी जानते हैं। मूसलाधार जो बारिश हो रही है गर्मी के समय में आपने देखा है कभी? हाँ, ये देखे हैं हम, लेकिन ये सब साल नहीं होता है। ये करीब करीब माने जैसे कभी कभी 6 महीने 8 महीने में, जैसे 13 महीने का साल कभी कभी पड़ जाता है। उसमें कभी कभी डबल जेठ हो गया या डबल आषाढ़ हो गया या डबल सावन हो गया या डबल आसीन हो जाता है, तो उस समय पानी का मूसलाधार काफ़ी हो जाता है। अभी कितने दिनों से ऐसा देख रहे हैं? ये तो आपको हमको लग रहा है कि अभी 6-7 दिन से हम देखे हैं। क्या नुकसान हो सकता है? इसमें आदमी लोग बीमार पड़ सकता है अधिकतर। हाँ, धूप और बारिश के चलते दोनों का ये नुकसान मनुष्य के ऊपर पड़ेगा। और हाँ, क्या करें, तो देख रहे हैं कि मौसम ठीक नहीं है तो छाता लेके। तो आपने सुना स्थानीय लोगों की बातें कि किस तरह से या मौसम से आपको बचाव करना चाहिए। अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर भी इस मौसम में आपको बचने की सलाह देगा और इस मौसम की जो जितना बच सके आप उतना भी बच सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रुपेश कुमार, मिरर मीडिया, हजारीबाग। बंगाल के काक्सा थाना परिसर में रविवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि शनिवार को थाने में मौजूद एक बीजेपी कार्यकर्ता की पुलिस अधिकारी ने पिटाई कर दी थी। इसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर माफी की मांग की। हालात संभालने पहुंचे गलसी विधायक राजू पात्रा को भी कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा और उनके साथ बहस शुरू हो गई। কিছু নেই, আমাদের পাড়ায় কাকসা শেরপুর 7 নম্বর বুথে আমাদের পাড়ায় একটা মন্দির আছে, দুর্গা কমিটি মন্দির। ওদের মন্দিরে ঝামেলা, যার এগেনস্ট ওরা কেস করতে এসেছিল সেও মন্দির কমিটির মেম্বার, কিন্তু আমাকে যে একা হয়ে গেছে সে আমাকে বলেছিল সঙ্গে আমার সঙ্গে চলো, আমাকে যদি থানায় ভরে দেয় বা জেলে ভরে দেয় আমাকে একটু দেখবে। আমি সঙ্গে খালি এসেছি, কোনো কথা বলতে নেই বা কোনো বিচার করতো না, আমি সঙ্গে জাস্ট খালি ওর সঙ্গে ঘুরতে এসেছিলাম। ঠিক আছে, থানায় দাঁড়িয়েছিলাম। আমাকে তৃণমূলের কিছু যারা আগে ছিল এখনও করছে তৃণমূলের সঙ্গে নেত্রী যারা আছে তারা আমাকে বাজে ল্যাঙ্গুয়েজ, মহিলা আমাকে বলছে তুমি এড়ে হয়ে গেছো নাকি, তুমি নিজেকে এড়ে নেতা মনে করছো, পাড়া বিজেপির নেতা মনে করছো নাকি। বললাম বৌদি তুমি কী কথা বলছো, মেয়ে ছেলে মানুষ, এখন যদি এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাকে কোনো দুটো খারাপ কথা বলি আপনার তো মান সম্মান চলে যাবে আপনার। ঠিক আছে, মুখের ভাষা ঠিক করুন, করেন তো তৃণমূলের নেত্রী না, তৃণমূল আপনি না, আপনার মুখের ভাষার থেকে কী ভালো হতে পারে, এইটুকু খালি জাস্ট আমি বলেছি। এইটা আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, আমি থানার সামনে হয়েছে ক্যামেরা আছে, ক্যামেরা রেকর্ডিং বার করা হোক, রেকর্ডিং দেখা হোক, আমি যদি মিথ্যাটা বলে থাকি, এই কথা দুটো কথা বলা পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে উনি যিনি আছেন মেজবাবুর জায়গায় কিনে আছেন, মেজবাবু তো নেই, মেজবাবু ঘরের কাছে, উনি আমাকে 2-3 থাপ্পড় মেরে দিল লোক, এত লোকের সামনে, 35-40টা আমার পাড়ার লোকের সামনে আমাকে মেরে দিল।
আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি মেনে নিলাম অফিসারের কাছে কথা অনুযায়ী যে আমি অন্য অন্যায় করেছি, ভুল করেছি, এমনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারতেন, নিয়ে জেলে ভরে দিতে পারতেন, থানায় বসিয়ে রাখতে পারতেন। উনি আমাকে মারবার রাইট করে পেলেন, উনি যে আমাকে মারলেন ওনার তার রাইট উনি কে দেয়? আমি চোর, ক্রিমিনাল, না পকেটমার, না ছিনতাইবাজ? হ্যাঁ, আপনারা কি চাইছেন? এখন চাইছি প্রথম হচ্ছে বড়োবাবু আসবে, বড়োবাবুর সামনে ওই অফিসারকে ডেকে আনা হবে, উনি অন্যায় স্বীকার করবে যে আমার গায়ে হাত দিয়ে বা মেরে আমাকে ভুল করেছে। কি জন্য কালকে থানাতে এসেছিলেন, কি কারণে? কালকে থানায় এসেছিলো যে ওনার নামে যে কমিটির নামে যে কেস করছিল ওনার সঙ্গে খালি এসেছিলাম। মানে এই আসার কারণে কি আপনাকে ধমকি দেওয়া হলো? হ্যাঁ, আমি এসে আমার তৃণমূলের নেত্রী আমাকে নোংরা ভাষায় গালাগালি করছিল, নিয়ে এসে আমি বলতে গেলাম বলে উনি অফিসার আমাকে মেরেছে, থানায় অফিসার আমাকে মেরেছে। ওনারা তো এখনও তৃণমূলের তলাচালা শেষ করে তো এখনো শেষ হয়নি, সবটা চরিত্র হয়ে গেছে। তৃণমূলের এগেস্টটা বলতে গেছি বলে আমাকে মেরেছে। আপনার নাম? আমার নাম প্রসেনজিৎ শিকদার। মানে কোন দলের সাথে যুক্ত? আমি বিজেপি কর্মী, বুথের প্রেসিডেন্ট, 97 বুথ। पलामू जिले के मनातू प्रखंड में सरकारी अमीन पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। नोडिहा पंचायत के सिमरी गांव निवासी 85 वर्षीय हवा महतो ने आरोप लगाया है कि मनातू अंचल कार्यालय में कार्यरत अमीन जनेश्वर सिंह ने बंदोबस्त जमीन को ऑनलाइन चढ़ाने और रसीद काटने के नाम पर उनसे कुल 85,000 रुपए लिए। बुजुर्ग ने कहा है कि अलग अलग किस्तों में रकम देने के बावजूद अब तक पूरा काम नहीं हुआ। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं अमीन से संपर्क करने की कोशिश की गई है, वे फोन नहीं उठा रहे हैं। सही बात है। यह सही बात है। क्या बात है, बोलिए। बाकी कहने का मतलब बंदोबस्त चीज है, साहब पूछे हैं हमको 16 एकड़ जमीन है, समझे, तो साफ सुथरा पूछे। हम कहे कि भूमिहीन व्यक्ति को जमीन मिला है जो, समझे, तो चुपचाप रह गए और कागज उन्हीं के पीछे है। पैसा किन को दिए हैं से बताइए। अमीन साहब को दिए हैं। कितना कितना दिए हैं? एक वहाँ 35 दिए हैं, एक वहाँ 35 और 10 और दिए। और क्या कितना जोड़ के होता है? 35 और 10 45। 35 के 35 ना 70 ना हो, 35 पीछे एक बार दिए हैं और एक बार और मांगे कि 35 से 50,000 दे दीजिए और ख़त्म हो। एक बार 50,000, हाँ, एक बार 35,000। हाँ, 35 दो बार और एक वहाँ 15,000 और दिए। टोटल कितना हुआ? और रसीद काटने के लिए भी पैसा ले लिए। रसीद काटने के लिए भी पैसा लिया गया? कितना? 5,000। 5,000। तो रसीद कटा या नहीं? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को हुए एक भीषण बम धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। केटा के चमक फाटक रेलवे स्टेशन के पास सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। धमाके में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार विस्फोट रेलवे ट्रैक के पास हुआ, जिससे ट्रेन को भी नुकसान पहुंचा है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।